जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से न्यूमेरिकल है। अ डायटोमिक गैस इनिशियली, डायटोमिक से क्या याद आया आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटे इसके? डायटोमिक गैस का 5 होता है, मोनोटोमिक गैस का 3 होता है और ट्राइएटोमिक गैस का 6 होता है। कह रहा है इनिशियली एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, T इज इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और 18 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 273 ऐड हो जाएगा, और 8 3 11, 7 1 8, और 8 1 9 हो जाएगा, और 291 कैल्विन हो जाएगा। T1 इक्वल टू कह रहा है कंप्रेस एडियाबैटिकली। यहाँ पर इस वर्ड में बहुत जान है बेटा। एडियाबैटिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हीट कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फार्मूला लगता है वो क्या लगता है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको पाइसन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो पाइसन का लॉ लग जाता है यहाँ पर पीवी की पावर गामा। और अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस ना होता, आइडियल गैस होता, तो बायल्स का लगता, वो बायल्स कह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगता, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगता, हाँ बायल का ही लगता अगर ये प्रोसेस ना होता तो, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता बेटा। ठीक है, 2/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। और कह रहा है जब इसे कंप्रेस किया गया तो ओरिजिनल वॉल्यूम का V1 इक्वल टू अगर V है तो V2 इक्वल टू कितना हो गया है? V/8। ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना हो गया है? 1/8। यही हो गया, देखो यहाँ पर 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। और जब कंप्रेस कर दिया गया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? हमको सब कुछ गिवन है। देखो एडियाबैटिक है तो यही वाला फार्मूला लगेगा पीवी, लेकिन प्रेशर तो यहाँ गिवन ही नहीं है, यहाँ तो टेम्परेचर गिवन है, तो हमें प्रेशर को हटाना पड़ेगा। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है? RT 1 मोल के लिए, और P इक्वल टू कितना होता है? RT की पावर V। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो RT V और V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्यूब के मान ले रहे हैं, और यहां से T और V की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। इस V को यहां पर देखो कुछ नहीं है तो 1 है, तो गामा -1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पाइसन ला ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या हो जाएगा? इसको दो स्टेट के लिए लिख लो, T1 V1 गामा की पावर वो V की पावर गामा -1, और दूसरे वाले स्टेट के लिए T2 और V2 और गामा की पावर गामा -1 हो जाएगा। T1 की वैल्यू आपको, अच्छा T2 भी कैलकुलेट करना है। T1 तो यहाँ गिवन है, कितना गिवन है? 291, और V1 का मतलब V और गामा -1 इक्वल टू T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और V2 की वैल्यू V/8 है बेटा। कितना है इसका? V/8 और गामा -1। आप T2 को यहीं पर रखो, T2 को यहीं पर रखो, बाकी सबको भेज दो। 291 V/8 और पावर कितना हो जाएगा? गामा -1 हो जाएगा। और बेटे क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू 291, और इंटू V से V कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर कितना हो जाएगा? गामा -1। और बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 5 है, तो अब 5 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2/f। गामा इक्वल टू 1 + 2/f की वैल्यू 5 रखेंगे, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/5। भाई देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हमको मालूम है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 इसके यहाँ पर रख दिया, तो 5 + 2 और बाई 5 7/5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 7/5 हो जाएगा। T2 इक्वल टू 291 इंटू 8 की पावर 7/5 -1। और अब देखो 7/5 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अरे भाई देख लो, 7 - 5/5 और 2/5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 291 किसके इक्वल हो गया बेटा ये वैल्यू? तो ये वैल्यू हो गया 8 की पावर 2/5 के इक्वल हो गया। 2/5 का मतलब हो जाता है 0.4। कितना हो जाता है? 0.4। तो T2 इक्वल टू 291 और 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और कितना हो जाएगा? 2/5। और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 291 और 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 6/5, और यहां से कितना हो जाएगा? 291 और इंटू 2 की पावर
6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। और इस सबको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सबको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 395.4 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा पूरा टोटल। मैं आंसर लिख रहा हूँ, लास्ट वाला आंसर लिख रहा हूँ, 395.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि T2 इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व कैसे करना है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना बस। आप इसकी वैल्यू 2 की पावर और 6/5 ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आएगा 291 से मल्टीप्लाई करना, वो केल्विन में आ जाएगा, और 273 उसमें माइनस कर देना। जब 273 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा वैल्यू। ठीक है बेटे, फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेटे देखो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, बहुत प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि मैंने सॉल्व किया, हमने लिख दिया। देखो ये 2 की पावर 6/5 है, इसको सॉल्व करो तो 2 की पावर 6/5 कितना बनेगा, 2 की पावर 1.2 बनेगा। इसको डिवाइड कर दिया, और 2 की पावर 1.2 को जब हम यहाँ निकालेंगे वैल्यू तो आएगा 2.29739671। अब ये पूरी वैल्यू किसमें मल्टीप्लाई है, 291 में। हमने 291 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 668.542446 केल्विन में आएगा बेटे ये। लेकिन हम इस वैल्यू में 273 माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इस वैल्यू में 273 माइनस किया तो 395.544261 ये किस में आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। किस में आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, जो कि ये आंसर है। हम यहाँ पर आंसर लिख देखेंगे तो ये हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।